हेलो एवरीवन। इस क्लास में हम लोग बुद्धिस्ट लॉजिक के हिसाब से अनुमान क्या है उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो अनुमान को तो सबसे पहले इनडायरेक्ट प्रमाण कहा गया है और हम जानते हैं कि बुद्धिज़्म में या बुद्धिस्ट लॉजिक में दो तरीके के प्रमाण माने गए हैं। एक तो है प्रत्यक्ष और दूसरा है अनुमान। तो ये प्रत्यक्ष और अनुमान ये दो प्रकार के प्रमाण हैं, यानी कि यही ज्ञान के साधन भी हैं और यही प्रमा भी हैं, यही राइट नॉलेज भी हैं। तो बुद्धिज़्म में या बुद्धिस्ट लॉजिक में प्रमाण और प्रमा इनके बीच में कोई फ़र्क नहीं है। जो प्रमाण है वही प्रमा है। तो इसके बारे में हम लोग प्रमाण फल व्यवस्था की चर्चा किसी और क्लास में करेंगे। फिलहाल हम लोग अनुमान के बारे में देखते हैं। तो प्रत्यक्ष देखने के बाद कि प्रत्यक्ष कल्पना नहीं है, भ्रांति नहीं है, कल्पना क्या है, भ्रांति क्या है, इसकी बहुत ब्रीफली हमने चर्चा की। और अब हम देखने जा रहे हैं कि अनुमान क्या है। तो अनुमान यानी इनडायरेक्ट जो प्रमाण है या इनडायरेक्ट राइट नॉलेज है वो दो प्रकार का होता है, स्वार्थानुमान और परार्थानुमान। तो सबसे पहले विभाग किया। अगर आप धर्मोत्तराचार्य की न्याय बिंदु टीका पढ़ेंगे, धर्मकीर्ति की न्याय बिंदु देखेंगे तो उसमें सबसे पहले अनुमान को दो भागों में बांट दिया गया है, स्वार्थानुमान और परार्थानुमान में। इंग्लिश में हम स्वार्थानुमान को इन्फरेंस कह सकते हैं और परार्थानुमान के लिए सिलोजिज्म यूज़ करते हैं। स्वार्थानुमान जो है वह ज्ञानात्मक होता है, यानी कि वो ज्ञान रूप होता है, और जो परार्थानुमान है वो शब्द रूप होता है, शब्दात्मक होता है। क्योंकि स्वार्थानुमान स्वयं के लिए किया जाता है, जो अनुमान करता है वो अपने लिए करता है, अपने ही अंदर करता है, उसको शब्दों में बयान नहीं करता। लेकिन परार्थानुमान दूसरों के लिए किया जाता है और उसे हम शब्दों में बयां करते हैं। इसीलिए जो स्वार्थानुमान है वो एक प्रोसेस ऑफ थॉट के रूप में लिया जाता है, जो कि इंटरनली होता है। और इस इंटरनल प्रोसेस ऑफ कॉग्निशन में हम ज्ञान प्राप्त करते हैं किसी वस्तु का, ऐसी वस्तु का जो कि हमारे सामने प्रदत्त नहीं है लेकिन किसी अन्य के आधार पर करते हैं। और जब जो ज्ञान हमने प्राप्त किया, यानी जिस किसी वस्तु का हमने ज्ञान प्राप्त किया किसी अन्य वस्तु के आधार पर और इंटरनल कॉग्निशन हुआ हमें, यानी इंटरनल प्रोसेस ऑफ कॉग्निशन कंप्लीट हुआ, स्वार्थानुमान हो गया। उसके बाद यदि उसी प्रक्रिया को हम प्रपोजिशंस में लिंग्विस्टिक एक्सप्रेशंस के थ्रू किसी और को बताएं, कम्युनिकेट करें ताकि वह भी उस ज्ञान को प्राप्त कर ले, तो वही परार्थानुमान कहलाता है। तो स्वार्थानुमान और परार्थानुमान के टेक्निकल डेफिनेशंस जो कि बुद्धिस्ट लॉजिक में दिए जाते हैं वो कुछ इस प्रकार हैं कि स्वार्थानुमान के लिए तत्र स्वार्थम त्रिरूपालिंगाद यद अनुमेये ज्ञानम तद अनुमानम, ऐसा कहा जाता है। यानी कि स्वार्थानुमान क्या है, जहाँ पर कि त्रिरूप लिंग के द्वारा अनुमेय में, ठीक है, ज्ञान प्राप्त किया जाए वह अनुमान है। यानी किसी पक्ष में साध्य का ज्ञान हम एक ऐसे लिंग से प्राप्त करें जो कि त्रिरूप लिंग वाला है। त्रिरूप लिंग मतलब थ्री एस्पेक्ट्स वाला लिंग। लॉजिकल मार्क, लिंग मतलब होता है लॉजिकल मार्क, त्रिरूप मतलब होता है थ्री एस्पेक्ट्स। सो थ्री एस्पेक्ट्स वाले लॉजिकल मार्क से जब हम किसी पक्ष में साध्य की सिद्धि करते हैं और उसका ज्ञान इंटरनली थॉट प्रोसेस के लेवल पर हमें होता है तो वह स्वार्थानुमान है। और परार्थानुमान का डेफिनेशन बुद्धिस्ट लॉजिक में कुछ यूं किया जाता है कि त्रिरूप लिंगाख्यानम परार्थानुमानम। उसी त्रिरूप लिंग का, फिर ये त्रिरूप लिंग यहाँ पे आया, उसी त्रिरूप लिंग का जब हम आख्यान करते हैं यानी उसको शब्द में वचन में कहते हैं तो वो परार्थानुमान कहलाता है। तो ये स्वार्थानुमान और परार्थानुमान के टेक्निकल डेफिनेशन हैं जो कि धर्मकीर्ति की न्याय बिंदु में, धर्मोत्तराचार्य की न्याय बिंदु टीका में आपको देखने को मिलता है। तो अनुमान, स्वार्थानुमान, परार्थानुमान दो प्रकार के होते हैं। स्वार्थानुमान स्वयं के लिए, परार्थानुमान दूसरों के लिए। स्वार्थानुमान वह है जो कि एक इंटरनल प्रोसेस ऑफ कॉग्निशन है और परार्थानुमान जो प्रपोजिशन से कंसिस्ट होके बनता है और कम्युनिकेशन के लिए प्रयोग किया जाता है। इस तरह से हम कह सकते हैं कि जो अनुमान है वो दो तरीके का ट्रीटमेंट करता है, एक तो प्रोसेस ऑफ थॉट के रूप में और दूसरा मोड ऑफ कम्युनिकेशन के रूप में, कि जो हमने थॉट प्रोसेस किया उसको हम कम्युनिकेट करें शब्दों में। ठीक है, तो ये अनुमान का एक बहुत ही ब्रीफ रूप है।
लेकिन इसको पूरी तरीके से समझने के लिए हमें समझना पड़ेगा कि त्रिरूप लिंग क्या है। तो त्रिरूप लिंग की चर्चा हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू।